आइडियाज की तरफ रुख करते हैं। वैशाली पारिक से शुरुआत करेंगे। वैशाली, बताइए आज आपके ट्रेडिंग आइडियाज किस तरह के नजर आ रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो एक तो स्टॉक है कैश कैटेगरी में बॉम्बे डाइंग, जो मैंने पहले भी रेकमेंड किया था और कल भी हमने देखा वॉल्यूम पिकअप है, न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हुआ है। फिलहाल करंट मार्केट प्राइस है 137, सो स्टॉप लॉस रहेगा 132 एंड टारगेट रहेगा 150। और जैसे कि सभी बता रहे हैं दैट यस आईटी सेक्टर इज रियली डूइंग वेल, जैसे कि डिम्पी जी ने बताया अभी एलटीटीएस एंड ऑल, सो ऑल दीज आर द फेवरेट पिक्स। बट अभी देखा जाए तो इन्फोसिस में भी पिकअप आ रहा है, तो 1380 के स्टॉप लॉस के साथ ग्रेजुअली ये मूव करेगा 1450। सो इन्फोसिस में मेरा एक बाय स्ट्रेटेजी बनेगा। और राइट, ठीक है, ये आपकी स्ट्रैटेजी रही आज वैशाली की। और बॉम्बे डाइंग और इन्फोसिस, जय पटेल भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। जय, मॉर्निंग, बताएं आपकी आज की स्ट्रैटेजी, आज की ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं आपकी? एमआरपीएल का मैंगलोर रिफाइनरी है। स्टॉक ने अराउंड 91.99 का क्लोजिंग दिया है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फिनिशिंग ऑलमोस्ट देने वाला है आज के दिन में। वॉल्यूम लेड है। आरएसआई, आरओसी और एमएससीडी तीनों की तरफ से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है एंड कंसिस्टेंटली पिछले एक महीने से अराउंड 34 डेमा पर वो सपोर्ट लेके बैठा हुआ है और उसके ऊपर एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है। तो यहाँ पर भी एक बाय की राय होगी। 98 का टारगेट होगा और 88 का स्टॉप लॉस होगा। तो एमआरपीएल पहला पिक रहेगा और दूसरा पिक रहेगा राइट्स का। हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से काफी एक अच्छा रेलवे में मोमेंटम चल रहा है और ये राइट्स ने एक सपोर्ट भी अच्छा खासा लिया है सुपर ट्रेंड लाइन के वहां पर। अराउंड वहां की बात करें तो अराउंड 452 के अराउंड सपोर्ट लेके राइट्स ने अच्छा एक अपमूव दिया हुआ है। आरएसए के तरफ से ऊपर के लेवल के लिए स्टॉक पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ बढ़ रहा है। ऑल्सो हम पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन के बाद 500 के ऑल टाइम हाई को छू के वापिस से नीचे आने की एक बार चेष्टा की थी। उसके बाद अभी लग रहा है वापिस से ऊपर के लेवल्स हम देख सकेंगे। तो 497 का टारगेट होगा और अराउंड 457 का स्टॉप लॉस रख के हम राइट्स पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रेलवे की कंपनी मिल गई राइट्स, इसके अलावा एक एमआरपीएल का टिपिकली ब्रेकआउट भी है। आप ज़रूर इस शेयर पे ध्यान रखिएगा। जय की ट्रेड काफ़ी शानदार है। इसके अलावा वैशाली ने आपको इन्फोसिस और बॉम्बे डाइन दे दिया। कपिल, गुड मॉर्निंग, आपकी तरफ से आज के शेयर कौन से हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले हम डिक्सन के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हमें एक डेवलपमेंट देखने मिली थी कि जैसे भी लैपटॉप और एसेसरीज पे बैन आया था तो डिक्सन को काफी एक अच्छा सा पुल मिला था। तो वो पुल आते होते जो उसका 4550 का वीकली चार्ट पे काफी टाइम से आई कैन से दैट कि 1 से 1.5 साल का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो ब्रीच हो गया था। तो इसके जो एक अपसाइड मोमेंटम हुई थी तो पिछले 5-6 दिनों में वो थोड़ी सी कूल ऑफ भी हो गई थी और कूल ऑफ होते होते जो इसके पहले के रेजिस्टेंस थे वही सपोर्ट लेवल काम किया, जहां पे उसके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज थी वहां भी उसने सपोर्ट लिया हुआ है और कल के दिन में फिर से हमें एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने मिला हुआ है। डेली चार्ट पे डिक्सन का हम देखते हैं तो एक फ्लैट पैटर्न का वैलिड ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो 4893 पे ये स्टॉक अभी चल रहा है, तो यहाँ पे इसका एक बाय का व्यू बनता है। और नीचे में स्टॉप लॉस जो इसका कल के दिन का जो लो रहा हुआ था 4009 या फिर इमीडिएट बेस जो रहा हुआ है 4650 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 5400 के हमें टारगेट आते हुए देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो स्टॉक है बीएचईएल का, तो बीएचईएल का स्टॉक बेसिकली इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करता है और अभी के टाइम पे या फिर हिस्टोरिकली हम देखने जाए तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक के परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा हुआ है। अभी स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज में चल रहा है, अपने लोअर बैंड पे आ जाता है। तो लोअर बैंड पे जब भी कोई स्टॉक होता है तो उसका रिस्क और रेशियो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है और कल के दिन में हमने एक कैंडल पॉजिटिव कैंडल देखने मिली थी जो इसने 2 दिन की क्लोजिंग के ऊपर क्लोज किया हुआ था। तो यहाँ पे 100 रुपीज पे ये स्टॉक चल रहा है तो 97 यानी 3% का आपका स्टॉप लॉस आएगा। तो 97 का इसका स्टॉप लॉस है और ऊपर में 108 के हमें टारगेट बनते हुए देखने मिल रहे हैं जी। ओके, और राइट, ठीक है। तो और अब किरण की भी पिक समझ लेते हैं। किरण, आपकी होंगी आज की कौन सी बेट्स? सो मेरी तरफ से 2 कॉल है, दोनों बाई तरफ है और दोनों कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी से। तो पहला है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। यहाँ पे आप इंट्राडे चार्ट है तो डेली चार्ट देखोगे तो एक बुलिश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। एक प्रीवियस ब्रेकआउट जो उसका आया था 340 360 के लेवल के आसपास, वहां से एक रीटेस्टिंग करके फॉलो अप बाइंग दिया है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी 360 के आसपास का क्लोजिंग था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 374 एज अ टारगेट हम मेंटेन करेंगे एंड 349 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के हाथ में। दूसरा जो है वो एचईजी है। केमिकल सेक्टर में हम देख रहे हैं कि लास्ट कितने समय से एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, उसमें से एक जो टाइम करेक्शन आया लग रहा है कि वो कंप्लीट हो चुका है और
अपने प्रीवियस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके एक फॉलोअप बाइंग दे रहा है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हम देख रहे थे 1750 1760, कल उसने क्रॉस करके 1770 के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो HEG भी हम लॉन्ग करके जाएंगे 1770 के आसपास। 1799 का हमारा टारगेट रहेगा, 1750 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे HEG में। तो JSW एनर्जी एंड HEG दोनों हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे और उनसे उनके ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं। कुछ गुड मॉर्निंग, आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स। Yeah, Dimpy, a very good morning to you. सारे पैनलिस्ट, सारे दर्शकों को भी a very good morning. Well, just a quick word on the indices. Bias यहाँ पे definitely positive है। हम 2-3 बार 19,250 की रेंज को टच करके ऊपर आए हैं, तो स्ट्रेंथ जो है सपोर्ट में बनती जा रही है। 19,550 ये रेजिस्टेंस जोन है, तो जब तक इस रेंज में है थोड़े पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। एटलीस्ट 19,550 के लेवल्स जब तक हिट नहीं होते। बैंक निफ्टी की पॉजिटिविटी यहाँ पे थोड़ी ज्यादा लग रही है। 44,400 तक ये डैश एक मूव दिखा सकता है, अगर 44,000 का लेवल होल्ड करता है तो। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, मेरा मिक्स है बिटवीन अ कैश एंड FNO स्टॉक। हिंडाल्को, इस स्टॉक में हम एक अच्छा बेस फॉर्मेशन देख रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में 440 के जोन को इसने प्रोटेक्ट किया है। एंड इंटरेस्टिंगली अगर मैं कॉल सेटअप देखूं तो करंट और जो ऊपर के स्ट्राइक्स हैं ATM एंड OTM जो स्ट्राइक्स हैं, इनमें हल्की सी अनवाइंडिंग दिख रही है, विच इज सजेस्टिंग कि यहाँ पे एक अपमूव बिल्कुल आ सकता है। तो हिंडाल्को 460 470 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए बाय करें। 440 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सिमिलरली लेटेंट व्यू, ये मेरा दूसरा पिक है कैश सेगमेंट से। इस स्टॉक में हमने एक बहुत ही अच्छा सा पैटर्न है वो रिपीट होते हुए देखा है। स्पर्ट आता है, प्रॉफिट बुकिंग का दौर आता है, 20 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक जंप कर जा रहा है। अब यही पैटर्न रिपीट होते हुए देखा है हमने पिछले 8 से 10 सेशंस में, लेकिन इस बार वॉल्यूम बैक्ड बहुत शार्प अपमूव हमें देखने मिला है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हो तो 445 455 के 2 टारगेट्स के लिए बाय करें। 429 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स हमने हमारी एडवाइजरी सर्विस के तहत क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, क्लाइंट्स को भी दिए हैं, आप हमें भी दे रहे हो। हिंडाल्को और दूसरा लेटेंट व्यू, ये 2 शेयर हो गए। स्टॉप लॉस टारगेट आप अच्छे से इस पर नोट कर लीजिएगा। चंदन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंदन तापड़िया, उनका भी जरा स्वागत करते हैं। चंदन सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स क्या है सर? जी नमस्कार। देखिए, पहला ट्रेड सेटअप हम ढूंढेंगे IDFC लिमिटेड से। IDFC लिमिटेड को आप देखोगे तो लगभग 13-14 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, बट उसमें भी आप देख रहे हो कि एक बड़ा कंसोलिडेशन है जो अब एक नए मूव को इनवाइट कर रहा है, और उस कंसोलिडेशन में भी आपके सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। स्टॉक ने डिसाइसिवली 120 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो पॉजिटिव बायस इस काउंटर की बता रहा है। तो 118.50 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग 127 तक के टारगेट आपको IDFC लिमिटेड में बनने चाहिए। उसके अलावा आप देखोगे दूसरे काउंटर्स की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा है, और हमारा ऐसा मानना है कि हेवेट्स में कुछ काउंटर परफॉर्म करेंगे, ऑटो एंसिलरीज काउंटर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। भारत फोर्ज पर मैं फोकस करना चाहूंगा। भारत फोर्ज ने कल के दिन जो पिछले लगभग 6 दिनों की रेंज थी उसका ब्रेकआउट दिया, हालांकि ऊपर के लेवल से वापस कंसोलिडेट हुआ, बट सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव है। 962 का सपोर्ट है, ऊपर में 1020 तक के टारगेट के। क्या ये तो बात हुई आपके आज के ट्रेडिंग आइडियाज की।